थोड़ा हेडलाइन सुन के आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैक्स फाइनेंशियल आज का हीरो तो नहीं कहूँगा, लेकिन मिनी हीरो हो सकता है। लो, अरे वाह। हाँ। क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स मुझे अच्छे लगे। देखिए, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन पर फोकस करना चाहिए आपको। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं भाई, आप एट द एंड ऑफ द डे न्यू बिजनेस कहाँ से आ रहा है और किस मार्जिन पर आ रहा है, सिंपल अरिथमेटिक है। ये दो आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैक्स का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 15% बढ़कर 1014 करोड़ पर आया है। 961 करोड़ का अनुमान था यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6% की बीट है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 28.21 पर है, एस्टिमेट 26.35% का था, तो मार्केट के एस्टिमेट से 2% ज़्यादा है इस हिसाब से। हाँ, टोटल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट गिरा है, वो थोड़ा कम हुआ है। वो नंबर मतलब जो थोड़ा सा अनुमान से कम है। इसके लिए मैं इसको एकदम आउटरेजियसली हीरो ऑफ द डे नहीं कह रहा हूँ, मिनी हीरो ऑफ द डे कह रहा हूँ, लेकिन नंबर अच्छे हैं, ये बात मान के चलिए आप। हिंदुस्तान जिंक लगातार हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है पिछले कुछ दिनों से। आपको याद होगा, इसका चार्ट रखिएगा 2 हफ्ते का। आई थिंक 2 हफ्ते पहले हमने इस पर पॉजिटिव व्यू लिया था, और उसके बाद से आप देखें तो शानदार मूव है इसमें। और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, और एक तो खैर ग्लोबल मार्केट में बढ़ ही रही है, एक ड्यूटी बढ़ेगी तो अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा उसका, तो एक उसका एक इम्पैक्ट है। और जिंक की कीमतें भी ऊपर आई हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वैसे ही तेज़ी का ट्रेंड है। 5 हफ्ते से हायर हाइज और हायर लोस भी बन रहे हैं, तो ये दूसरा ग्रीन स्टॉक है। पहले मैं ग्रीन स्टॉक निपटाना चाहता हूँ, डिक्सन टेक। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ डिक्सन को ग्रीन बोलने में, क्योंकि स्टॉक काफ़ी वीक है, लेकिन जिस तरीके की शॉर्टिंग हुई है ना डिक्सन में, डिक्सन का 1 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, जिस तरीके की शॉर्टिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तो बहुत कोलैप्सिंग नंबर्स आ जाएंगे, और नंबर अच्छे हैं एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो देखिए, हम नंबर अनुमान के हिसाब से कंपेयर करते हैं ना, अनुमान के हिसाब से आय, एबिडा और मार्जिन तीनों के तीनों बेहतर हैं एक्चुअली ना। मैं आपको बता देता हूँ कि एस्टिमेट के हिसाब से कैसे नंबर्स हैं, वो थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी हैं। 1 सेकंड दे दीजिए मुझे बस। जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से नंबर्स, हाँ अब देखिए, डिक्सन के नंबर्स में आप रेवेन्यू है 10,510 करोड़ का, पोल था आपका 10,239 करोड़ का, एबिडा है 408 करोड़ का, पोल था आपका 372 करोड़ का, ठीक है। अब मैंने नंबर ये भेजे थे, मतलब ऑब्वियसली अगर हम ग्रीन ले रहे हैं तो इसीलिए ले रहे हैं ना कि एस्टिमेट से बेटर है, गिर कर आया तो फिर वो ग्रीन कहाँ से हुआ। एबिडा मार्जिन 3.9% है, एक्सपेक्टेशन थी 3.6% की, और एडजस्टेड पैट जो है वो 181 करोड़ पर आया है। लेकिन सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना, वो एस्टिमेट से बेहतर हैं, और इस वजह से मैं इसको आज ग्रीन ले रहा हूँ। इसमें बस एक रिस्क रहेगा वीवो जेवी का, चलिए वो लाइन में मिस, हाँ वो वीवो जेवी का एक रिस्क है बस उसका। अब वीवो जेवी का क्या है ये पता नहीं है हमें, सरकार अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। अगर सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया तो ये स्टॉक वापस 12,000 चला जाएगा, लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो 4-5% और नीचे आ सकता है, वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन बेस्ड ऑन दीज नंबर्स मुझे लग रहा है कि आज इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं रेड नंबर्स, रेड स्टॉक्स में टाटा पावर को हम रेड ले रहे हैं। चौथी तिमाही के नतीजे फीके हैं यहाँ पर, और शेयर काफ़ी महंगा है। और आपको याद होगा कल हमने JSW एनर्जी सुबह एनालाइज किया था आपके लिए, सुबह साफ कह दिया था कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा, और कल वो हुआ भी उस तरीके से। टाटा पावर एक्सीडेंट ऑफ द डे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है स्टॉक, और लेकिन फिर भी थोड़ा महंगा है स्टॉक, तो इस वजह से आज गिर सकता है, क्योंकि प्रॉफिट, इनकम, मार्जिन सब थोड़े से उम्मीद से थोड़े से कम लग रहे हैं इस वजह से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल डॉक्टर रेड्डीज़ में क्या करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मामला। डॉक्टर रेड्डीज़ का 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा। वो जब से उन्होंने बड़ा एक्विजिशन किया उसके बाद से शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि पहले स्टॉक गिर गया था। अब ऐसे में आज अगर बड़ा गैप डाउन हो तो ना बेचें, क्योंकि इनके नंबर्स खराब हैं, लेकिन एक वन ऑफ से फार्मा कंपनीज में क्या होता है, कई बार आपका एक ड्रग अगर ना बिके तो उससे एक थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन अगर वो अगले क्वार्टर में बिक जाए तो बेहतर हो सकता है। लेकिन नंबर खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो वन ऑफ हो, चाहे वो कैंसर ड्रग कम बिका हो इस वजह से हो, लेकिन रेवेन्यू, एबिडा, मार्जिन सब के सब एस्टिमेट से काफ़ी नीचे हैं। लेकिन अगर फार्मा में थोड़ी सी तेज़ी है एक तो, और दूसरा आगे का आउटलुक इनका स्ट्रांग है, तो सेमाग्लूटाइड वगैरह का, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो बेचे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें।